ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र पौआखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 अंतर्गत कांटा टप्पू गांव में कनकई नदी का भीषण कटाव जारी है। नदी कटाव से हबीबुर रहमान के 4 घर नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार को रहने के लिए घर नहीं। आपको बता दें, स्थानीय कई ग्रामीणों ने अपने अपने घर से इन्हें खाना पहुंचाया, जबकि यह सारा इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए था। वहीं कटाव स्थल का अभी तक प्रशासन के कोई भी अधिकारी दौरा नहीं किए हैं। हालांकि जब इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राय से दूरभाष पर बात की गई तो जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है, इस पर तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। की बात है कि ये त्रासदी 2-3 दिन से चल रही है। हम समझते हैं ठाकुरगंज विधानसभा में और ये डुमरिया के 1 नंबर वार्ड में भीषण त्रासदी आई है, जहाँ 4-5 घर विलीन हो गया है। और मुझे पता चला कि अभी तक यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। मेरी बात अभी तुरंत अंचलाधिकारी महोदय से हुई है, वो अभी संज्ञान में लिए हैं, अभी आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ सबसे ज़्यादा त्रासदी आया है, किसी के कानों में ये खबर नहीं गई है, जबकि बगल में बड़े बड़े ओहदे के लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी नहीं आना बहुत निंदनीय है। मैं समझता हूँ त्रासदी आएगा, ऐसे वक्त में किसी का कुछ होता नहीं है कि आने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े ओहदे के लोग बैठे हुए हैं और अब तक पदाधिकारी नहीं आना बहुत ही दुखद है। अभी हमारी अंचलाधिकारी महोदय से बात हुई ठाकुरगंज से, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए तुरंत बोला कि मैं आ रही हूँ, देखिए आने के बाद वो क्या करते हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। हम समझते हैं किशनगंज में और ठाकुरगंज में ये सबसे ज़्यादा त्रासदी यहाँ आई है। 4-5 घर लोग विलीन हो गया है, लोग स्कूल में जाके शरण लिए हैं, उनकी शुद्धि नहीं लिया गया है। ये बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार लेकिन फोटोबाजी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है काम। कहीं जहाँ त्रासदी में लोग बेहाल है वहाँ लोग टीम नहीं पहुँची है। अगर अंचल अधिकारी और जिला के पदाधिकारी इस जगह में नहीं पहुँचा है तो ये बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है। कहीं लोग जहाँ काम की ज़रूरत है वहाँ लोग नहीं गया है। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत यहाँ अंचल अधिकारी आए, जिला पदाधिकारी महोदय आए और यहाँ के लोगों का शुद्धि ले। काफ़ी अच्छे परिवार के लोग थे, लेकिन आज इन्हीं लोग जो है कि खाने का मोहताज हो गया। देखिए, हर आदमी जब घर बना लेता है तो उनको एक शांति मिलती है कि हमने एक घर बना लिया है। चाहे जिस कैटेगरी के लोग हों, घर बनाने के बाद उसको एक शांति होता है कि आप बाल बच्चे मेरे इस घर में रहेंगे। लेकिन उसका घर, उसका ज़मीन ही उजड़ गया तो उनके दिल से पूछिए आज उनका हाल क्या होगा। ऐसे हालात में अगर बगल में बड़े बड़े ओहदेदार लोग बैठे रहेंगे और कोई पदाधिकारी नहीं आएगा तो ये ऊपर वाला भी देख रहा है। सबसे पहले बिहार सरकार का एक नारा है और बार बार में इस चीज़ को दोहराता है कि मेरे खजाने में, मेरे इन पैसों में सबसे ज़्यादा अगर हक है तो वह आपदा परिवार का है, आपदा वालों का है। मुझे बताइए, 3-3 घर विलीन होने के बावजूद भी प्रशासन के कोई आदमी यहाँ नहीं आना, ये ताज्जुब की बात है। 21वीं सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं। अब बताइए प्रशासन के लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं? या तो कुछ बचाव कार्य नहीं किया है। दूसरी बात, 3-3 घर विलीन हो जाना, अभी देखिए एक आधा घर फिर भी विलीन होने के कगार पर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार का ये नारा कि आपदा का जो हक है वो कहीं ना कहीं ये झूठा साबित हो रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त डीएम साहब कल पत्थरगट्टी का दौरा किया है, कल दिगल बैंक प्रखंड के पत्थरगट्टी का, और उनको ये बात संज्ञान में लेने के बाद और ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ठाकुरगंज 1 नंबर वार्ड में डुमरिया पंचायत के, मैं समझ सकता हूँ कि इससे पूरी त्रासदी कहीं नहीं हो पाया है जितना यहाँ पे अभी फैला हुआ है। सारा का सारा घर जो है नदियों में गिर रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ के प्रशासन से कि आप लोग आए, यहाँ बचाव कार्य जो भी होगा कुछ तो कीजिए कम से कम आप लोग। यदि नीतीश कुमार कह रहा है कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक मेरे खजाने पर है, तो कहाँ है ये फिर? ये मुझे बताइए। ये ज़मीन पर नहीं उतर रहा है, कहीं ना कहीं पैसा उनका बंदर बाट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। गरीब तो असल में गरीबों तक वो हक पहुंचता कहाँ है, मुझे बताइए। ये एक बताइए, आज के डेट में 3 दिन से लबालब बारिश हो रही है, नेपाल का पूरा पानी छोड़ा गया है, बिहार के कई हिस्सों में पानी है। कितने लोग बचाव के लिए इस वक्त चिल्ला रहा है, किसी का घर डूब रहा है, किसी का ज़मीन जा रहा है नदियों में। कहीं भी बचाव कार्य हो रहा है? बताइए मुझे, कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति का काम ये लोग कर रहा है। और आज से नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपदा में इतने हज़ारों करोड़ों पैसा जो है गवर्नमेंट देता है, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा कहाँ जाता है? ये बहुत चिंताजनक की बात है। विधायक जी सुबह के टाइम यहाँ आए थे, आकर के देख करके गया, जैसे कि पूरा उतना कटाव नहीं था। जब कुछ ज़्यादा कटाव होने लगा तो उसके बाद विधायक नहीं आए। फिर कर्मचारी को हम यहाँ देखने के बाद रिपोर्ट भी किए, यहाँ का वीडियो और फोटो। कर्मचारी बारिश होने लगा तो कल कर्मचारी था, साथ में था,
सुबह के टाइम थाना में, उसके बाद बारिश होने लगा तो फिर कर्मचारी वापसी चला गया कि फ़ोटो वीडियो आप वहाँ का भेज दीजिए। अब बाकी सीओ मैडम से भी बात कर रहे हैं, पहुँचेगी वहाँ। उसके बाद जो है बड़ा बाबू से भी बात हुआ कल, तो रात में आया जैसे बारिश ख़त्म हुआ तो यहाँ आकर के मतलब पूछताछ करके गया है। तो बोला कि सीओ मैडम आएगी सुबह में। जैसे यही कहूँगा कि यहाँ जो क्षति हुआ है इसका अब रहने के लिए इनके पास ज़मीन भी नहीं, जो थोड़ा बहुत ज़मीन था इनका, जो खेती-बाड़ी था यहाँ का, खेती-बाड़ी उसी में उपजाऊ करके जो भी होता था वही। और बाकी काफ़ी गरीबी लोग हैं, मजदूरी करके अपना दिन कमाना दिन खाना वही। और जो घर था तो घर यही ज़मीन यहीं पर है, उसके अलावा कहीं इनका ज़मीन भी नहीं है। तो सरकार से यही कहूँगा कि इनकी ज़मीन का भी कुछ रहने होने का व्यवस्था दे। रात में बहुत घर से सामान वामान निकलवा करके वहाँ जैसे कि अपना यहाँ स्कूल है वहाँ पर मतलब एडजस्ट किया गया है इनको। अब देखिए खाने पीने का भी बहुत व्यवस्था बुरा है इनका। क्या शुभ नाम है आपका? मुशफिक आलम। यहाँ से सिवा 5 बीघा जो ज़मीन था मेरा यहीं था, इससे सिवा कहीं और नहीं बचा हुआ है। और मेरा एक तो घर 6 कमरे का था, एक तो 3 कमरे का था, एल टाइप का, पूरा कट गया है। शाम को बड़ा बाबू आया थे, उससे सिवा कोई अभी तक नहीं आए हैं। और हम लोगों को जो तकलीफ़ है तो सब पब्लिक देख रहा है और सबको मालूम है, और इससे हम ज़्यादा क्या कहेंगे। और खाने पीने का जो परेशानी उसके बातें छोड़ दीजिए। अब पहले घर से कम मान के चलिए ½ किलोमीटर दूरी में थे, ½ किलोमीटर दूरी में थे। इससे आगे मेरा घर से ½ किलोमीटर दूरी में थे। आपका खुद का कई ठो मकान जो है कि कट करके नदी में विलीन हुआ है? मेरा मकान 3 ठो पश्चिम साइड में था, 2 ठो उत्तर साइड में, और 6 कमरे का एल टाइप का हम पूरा घर से घोर शुरू किए थे, पिलर उलर खड़ा कर दिए थे, वो भी चला गया। अभी कहीं नहीं, अभी जैसे एक जरजुल्ला विद्यालय स्कूल है, अभी जो दिगलमक में पढ़ते हैं, पुआ खाली बॉर्डर के सामने बराबर में है, उसी जगह अभी ठहरे हैं। अभी उससे सिवा हम लोगों का कहीं अभी कोई गुंजाइश नहीं है। मास्टर अभी रखने दिया है हम लोगों का, कभी उसको से हमको हटा सकता है। उसके बाद रात को करीब 7 बजे 8 बजे रात को बड़ा बाबू आया था, वो बातचीत हुआ, नाम पता मेरा लिखा, सीओ साहब को फ़ोन भी किया, सीओ साहब से बात की, मेरे सामने भी बात भी हुआ। तो सीओ साहब कहा कि ठीक है हम सुबह आएंगे। तो सुबह फिर जैसे बड़ा बाबू से मेरी बात हुई, वो कहा कि जो सीओ साहब आ गए तो उसके सामने हम उसके साथ आएंगे। बस इतनी तक बात है। तो कैसे पता कि लद्दी उधर से, तो हमको मालूम नहीं था कि आएगा लद्दी। हम लोग घर यहाँ से आज से नहीं, बाप दादा को कितना पीढ़ी से हम यहाँ से थे। ये नहीं थे कि हम कोई भाग जगह यहाँ से है, मगर 1904 का खतियान अगर देखने में आएगा तो 1904 का हम खतियान दिखा सकते हैं। जैसे हम बना परदादा का ज़मीन है, ये कुछ नहीं बचा, सब पब्लिक को मालूम चुका है। इससे पहले हम दिल्ली से मजदूरी करते हैं, जो 4 बीघा ज़मीन था उसको गुट पुगुट करके खा रहे थे। जब बाल बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम लोगों का तो पढ़ने का तो कोई ये है नहीं कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे। थोड़ा बाद पढ़ा है, उसके बाद वो लोग बाहर गया, खट करके दे रहा था। हम जब उम्र जब ज़्यादा हो गया, कोई जब पिताजी अब घर में रहिए, 2-4 बीघा जो ज़मीन है बचा हुआ उसको उकुट पुट कर करिए, खाइए, हम लोग बाहर जाते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम क्या मांग करते हैं, अब क्या बोलेंगे, ज़मीन भी मांग करते हैं हम सरकार से। हम लोग कहाँ रहेंगे? अब रहने के पास आपके पास कुछ ज़मीन नहीं बचा? कुछ ज़मीन नहीं बचा है। हम लोगों को ज़मीन चाहिए रहने के लिए, घर उठाने के लिए, घर उठा करके सरकार हमको दे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबीब।